हेलो दोस्तों, कंप्यूटर सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। यह कंप्यूटर सीरीज का लगभग 14 नंबर प्रैक्टिस सेट होगा। इसमें मैं लेकर आया हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे मैं इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ। इसके पहले मैंने 13 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उसमें एम एस वर्ड हो जाएगा, एम एस पावर पॉइंट हो जाएगा, एम एस एक्सेल हो जाएंगे, और यह जो वीडियो होने वाला है एम एस ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड वीडियो होगा। चलिए मैं बिना लेट के क्वेश्चन कर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बताइए कौन सा है ना जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बताइए कौन सा? विंडो नहीं है, लाइनक्स नहीं है, ओरेकल नहीं है, डीओएस नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा ओरेकल। याद रखिएगा ओरेकल जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डीओएस में फाइल नेम की अधिकतम लेंथ कितनी होती है? बताइए डीओएस में फाइल लेंथ की अधिकतम लेंथ कितनी होती है? आप इसे बताने की कोशिश कीजिएगा, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, मैं यहाँ नहीं बताने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन है, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित किया गया था? याद रखिएगा फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहाँ देखिए एमएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ याद रखिएगा दोनों में अंतर है। मैं यहाँ बताने वाला हूँ पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कब विकसित किया हुआ था, तो 1950 में, यानी ऑप्शन नंबर सी है सही होगा। 1950 में पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन होगा दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन बोला एम एस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। ऊपर था पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ एम एस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये बनाया गया था 1995 में, याद रखिएगा, और पहला जो है 1950 में, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जैसे सीजीएल तथा एलडीसी एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नोट पैड का एक्सटेंशन क्या होता है? बताइए नोट पैड का एक्सटेंशन क्या होता है? तो डॉट आपका हो जाता है डॉट टी एक्स टी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यानी कहने का मतलब डॉट टी एक्स टी जो होता है ना नोट पैड का एक्सटेंशन होता है। अगला क्वेश्चन है, कमांड इंटरप्रेटर को क्या कहते हैं? बताइए कमांड इंटरप्रेटर को क्या कहते हैं? तो सेल कहते हैं, याद रखिएगा क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, केवल जरूरत पड़ने पर पेज को मैन मेमोरी में स्वैप करना कहलाता है? क्या कहलाता है? बताइए केवल ज़रूरत पड़ने पर मेन मेमोरी में पेज को हम स्वैप कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? डिमांड पेजिंग, यानी हमारे अनुसार वो चल रहा है इसलिए उसको कहते हैं डिमांड पेजिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। डिमांड पेजिंग हो जाएगा, याद रखिएगा क्या हो जाएगा? डिमांड पेजिंग होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिएगा एफ का पूरा नाम क्या होता है? एफ का पूरा नाम होता है फाइल एलोकेशन टेबल होता है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, यानी ए सही होगा ऑप्शन नंबर फाइल एलोकेशन टेबल, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, BIOS का प्रयोग किया जाता है कहाँ किया जाता है? बताइए BIOS का प्रयोग किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा, कंपाइलर द्वारा, इंटरप्रेटर के द्वारा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा BIOS का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है OP में, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं कि बूटिंग का तात्पर्य क्या है? बताइए बूटिंग का तात्पर्य क्या होता है? कंप्यूटर में दोबारा स्टार्ट करना, प्रोग्राम को इंस्टॉल करना, स्कैन करना, या टर्न ऑफ करना। तो क्या हो जाएगा? कंप्यूटर को दोबारा जो होता है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कंप्यूटर को दोबारा स्टार्ट करने के लिए हम लोग किसी भी चीज़ों को बूटिंग करता हूँ। अगला क्वेश्चन है, पेज फॉल्ट कब होता है? बताइए पेज फॉल्ट हम किसे कहते हैं? बताइए जब पेज मेमोरी में मौजूद होता है? नहीं। जब डेड लॉक होता है? नहीं। जब पेज मेमोरी में मौजूद नहीं होता, बात सही है। पेज फॉल्ट किसे बोलेंगे? जब पेज जो होता है ना मेमोरी में मौजूद नहीं होगा तभी तो फॉल्ट होता है ना, पेज फॉल्ट उसी को बोला जाता है। बैंकर्स एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है कहाँ किया जाता? डेड लॉक को प्रिवेंट करने के लिए, डेड लॉक को रिकवरी करने के लिए, या डेड लॉक को सॉल्व करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो डेड लॉक को प्रिवेंट करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी सही, ए सही होगा। डेड लॉक को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? बैंकर्स एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, फाइल को डिलीट करने के बाद यह कहाँ स्टोर होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप हमेशा देखते होंगे भी, याद रखिएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? फाइल को डिलीट करने के बाद वह कहाँ स्टोर होता है? रिसाइकल बिन में, यानी हो जाएगा रिसाइकल बिन, याद रखिएगा क्या हो जाएगा? रिसाइकल बिन में इसका चला जाता है, स्टोर होता है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज का, ओपन सोर्स का, माइक्रोसॉफ्ट का? तो ओपन सोर्स का ही ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका कौन? याद रखिएगा ओपन सोर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइनक्स एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन बहुत सारे।
DSM का पूरा नाम क्या है बताइए, DMS का पूरा नाम क्या हो सकता है? डायरेक्ट सिस्टम मेमोरी, डायरेक्ट सिस्टम डबल्स, या डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी, या डीमोरलाइज्ड सिस्टम मेमोरी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी होता है, डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है IDL का पूरा नाम क्या हो जाएगा? इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ ऑप्शन बी देखिए लिखा हुआ है इंटरफेस डायरेक्ट मेमोरी, और तीसरा में लिखा हुआ है इंटरफेस डेफिनेशन मेमोरी, यानी ए और सी सेम है, यानी ए भी होगा और यहाँ सी भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बूट स्ट्रैपिंग को क्या कहते हैं? कोल्ड बूट कहते हैं, हॉट बूट कहते हैं, कोल्ड हॉट बूट कहते हैं, या कोल्ड हॉट स्ट्रैप कहते हैं? तो कोल्ड बूट कहलाता है। बूट स्ट्रैपिंग जो होता है ना, ऑप्शन ए सही होगा, यानी कोल्ड बूट कहलाता है। क्या कहलाता है? कोल्ड बूट कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडोज है, मैक है, MS DOS है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन हो जाता है? MS DOS होता है, याद रखिएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए, अगर क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा ये सारे सीरीज जो मैंने अपलोड किया हूँ, आपका प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे के सारे टॉपिक वाइज भी मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। आने वाले JSS एग्ज़ाम या LDC एग्ज़ाम में बहुत ही अहम रोल निभाने वाला है कंप्यूटर। 20 क्वेश्चन आपका सिजिल एग्ज़ाम में आने वाले हैं, JSS सिजिल में। तो याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।